लाला भी हो जाए उसके बावजूद भी मैं वापस गुलाम हैदर के पास नहीं जाऊंगी। तो पहले तो मैं अपने दर्शकों के लिए आसान शब्दों में समझना चाहती हूँ कि हलाला होता क्या है, जिन्हें नहीं पता। हलाला मैं एक तरह से गंदी चीज माँ कहूंगी, मैं गंदा रीति रिवाज कहूंगी। हलाला हलाला ये होता है जैसे मुझे गुलाम ने भी तलाक दे रखी है, मेरी मीना जिसे अब उस दोबारा उस आदमी से, गुलाम हैदर से मुझे शादी करने से पहले किसी और से शादी करनी होगी, उसके साथ एक रात गुजारनी होगी, उसके बाद मैं गुलाम हैदर से शादी कर सकती हूँ। तो इसको कहते हैं हलाला। तो ये कहीं ना कहीं गंदगी है और गुलाम को भी पता है हलाला कितनी है, क्योंकि आमतौर वहाँ औरतों के साथ होता है, जिस औरत से हलाला हुआ है उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, क्योंकि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। हलाला इतनी मतलब बुरी चीज मानी जाती है। मैं तो हलाला के बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। यानी अगर हलाला का मतलब, अगर मान लीजिए क्योंकि अब आपकी गुलाम से डिवोर्स हो चुका है, तलाक हो चुका है, और आप सचिन मीना से आप शादी कर चुकी हैं, तो अब आप वापस गुलाम हैदर के पास जा सकती हैं हलाला के साथ। हाँ, फिर हो सकती है। लेकिन क्या आपको ये आपको आप जाएंगी, आप जाना चाहेंगी वापस? कभी भी नहीं। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैं हिंदुस्तान को छोड़ के कभी भी कहीं भी नहीं जाने वाली। मेरा जीना यहाँ, मरना यहाँ। सचिन, अगर आपकी बात करो तो गुलाम हैदर ये भी कह रहा है कि सचिन की अभी ये जोश, प्यार का जोश चढ़ा है, वो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, और सचिन सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए, पैसों के लिए उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि थोड़ी पब्लिसिटी मिल रही है। ये सब आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं सीमा के पूर्व पति के। इस पर आपका क्या कहना है कि क्या सचमुच ये प्यार का कनेक्शन है या फिर इसको पैसों से तोला जा रहा है? पहली बात तो ये, अगर पैसे की हमारे अंदर या मेरे अंदर कुछ लोभ लालच होती, या सीमा के अंदर कोई लोभ लालच होती, या मेरे अंदर कोई लोभ लालच होती, तो मैं 13,000 रुपये महीने दुकान पे काम करता था, और बच्चे भी 4 थे और सीमा भी थी। मैंने एक औरत को समझा और मुझ पे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। जितनी वे वहाँ पर परेशान होती थी, दुखी होती थी, इधर से उधर बच्चों को लेकर घूमती थी, डॉक्टर के यहाँ जाना, सब्जी लेने, तो अकेली तो थी। इसके अब्बू मर जाने के बाद इसके सहारा जो भी था अब्बू थे, उसके बाद इसका सहारा कोई भी नहीं रहा। तो फिर मुझ पे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। तो वो तो मैं इंसानियत के नाते मैंने दिल से, मेरे दिल में ये चीज़ सही नहीं जाती थी, क्योंकि मैं इससे प्यार करता था। और मैंने इसको बोला, मैंने कि सीमा तू यहाँ पर आ जा, और मैं 13,000 रुपये महीने कमाता हूँ। अगर मेरे अंदर लोभ लालच होती तो मैं ये नहीं कहता, मैं इनके बच्चों को लेकर आ जा या तू आ जा। पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम है, अपने घर में भूखे मरो, जैसे मरो मरो, किसी को पड़ोसी को लेना देना ही नहीं होता कि तुम भूखी हो कैसी भी हो। ऐसा सिस्टम होता है। वो पीड़ा मेरी इन्होंने देखी है, वो मेरे दुख इन्होंने देखे हैं। जिस तरह मैं सचिन को कहती, सचिन मैं क्या करूं, जब मैं चारों बच्चे लेके हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सारे, बड़ा कोई भी नहीं है, तो चारों को मैं एक साथ लेके, कोई इधर से पकड़ के चलता, कोई यहाँ से पकड़ के चलता था, तो मैं ये रोड क्रॉस करा के उनको हॉस्पिटल ले जाती थी। वो समय मेरे लिए बहुत दुखी होता था, और मैं कहीं रोती भी थी, कहती थी काश कोई सहारा होता। फिर मीना जी ने, हालांकि मेरा इंडिया आने का कोई नहीं था मन, पहले हम मिले, फिर हमारा प्यार हुआ, हम फिर भी दोस्त रहे, हमने कहा वैसे बात लाइफ टाइम करेंगे। फिर जब अब्बू की डेथ के बाद बिल्कुल इन्होंने देखा कि मैं बिल्कुल टूट रही हूँ। शायद मैं जिंदा, आज मैं और मेरे बच्चे जिंदा भी ना होते, अगर हम पाकिस्तान में होते तो हम आज जिंदा ना होते। वहाँ के दरिंदे, इतने दरिंदे लोग हैं वहाँ के। लेकिन एक बात बताओ सीमा, जब आपको तो कोई शक ही है नहीं, तो जरा मुझे उठा के दिखा दो थोड़े बहुत डंबल। अरे वाह, देख रहे हो भाई, उल्टा चल रहे थे बहुत दूर तक। अरे वाह मेरा हीरो है। करने की कोशिश करी बट मैं नहीं मरी। आज हमें और मेरे बच्चे जिंदा भी ना होते अगर हम पाकिस्तान में होते। इतने दरिंदे लोग हैं वहाँ के। ये कहते हैं कि हम सीमा की अर्निंग बंद करवा देंगे, हम सीमा की कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। 3 से 4 बार गुलाम को कॉल करी थी नंबर से, उसने पर कभी कॉल रिसीव नहीं करी। दोबारा उस आदमी से, गुलाम हैदर से मुझे शादी करने से पहले किसी और से शादी करनी होगी, उसके साथ एक रात गुजारनी होगी। आप ये कह रही हैं कि गुलाम हैदर ने तीसरी शादी कर ली है? कर ली है, किंजा नाम की औरत से। वो औरत भी डिवोर्सेड है, उसके भी पहले से 4 बच्चे हैं, तो उससे गुलाम हैदर ने शादी कर ली है। अगर पति पत्नी 6 महीने से किसी भी रिलेशन में नहीं है, कनेक्शन में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, किसी मतलब रिलेशन वाइफ हस्बैंड का जो होता है, संबंध नहीं है, दोनों के बीच संबंध नहीं है, तो फिर वो खुद से ही तलाक हो जाती है। ये मेरी माँ की फोटो है, शायद किसी ने देखी होगी या नहीं देखी होगी। मुझे बहुत रोना आया, मुझे बहुत दुख हुआ था जब वो इस तरह कह रहा था कि सचिन का पूरा परिवार आके मेरे खेतों में रहेगा, ना बोले तब तक शादी नहीं होती। ये झूठ है, औरत से तो पूछा भी नहीं जाता। पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम है, अपने घर में भूखे मरो, जैसे मरो मरो, किसी को पड़ोसी को लेना देना ही नहीं होता कि तुम भूखी हो कैसी भी हो। जिस औरत को तलाक दिया जाता है वो गाली बन जाती है दुनिया में। मैं ऐसी थी कि मैं ना जिंदा थी ना मैं मरी थी, मैं बिल्कुल ऐसे चुप हो गई। यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? मेहनत देखिए, हमारी चीज़ तो वायरल हुई थी, हमारी उसी कृपा से हमारी चीज़ें, हर चीज़ जो है जल्दी से बढ़ गई। मतलब हमने ज़्यादा कुछ इतना नहीं किया था। हमने नहीं सोचा था कि जिंदगी में भी हम कभी यूट्यूबर बनाएंगे।
तो बस भगवान की कृपा है, बट यूट्यूब पे मेहनत बहुत भगवान लगती की है। कृपा आपको और बता आप सभी दें की कृपा है। हर 1 लाख व्यूज़ पे, एक शॉर्ट के लाख व्यूज़ पे $1 मिलता है, लगभग 80 से 82 रुपये मिलते हैं 1 लाख व्यू पे। तो शॉर्ट बहुत, हाँ वो भी शॉर्ट पे, इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 1000 लॉन्ग वीडियो जैसे टाइप की हो तो व्यू पे 25 से 30, 30 से 8, जितनी बड़ी वीडियो होगी उस हिसाब से पैसे पेमेंट आती है। जैसे अगर आप 5 मिनट की डालते हो तो उस पर आपको लगभग 25 रुपये मिलेंगे 1000 व्यूज़ पे। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है यूट्यूब पे। और अगर जैसे बाकी लोग कर लेते जिनकी बहुत अच्छी अर्निंग होती है, तो उनकी दो चीज़ें होती है। एक तो जैसे वो दूसरों की ऐड करते हैं, ठीक, किसी के प्रमोशन करना हो, किसी के लिए और के लिए बोलना हो, वो चीज़ उनकी अर्निंग वो अलग होती है। बट यूट्यूब की अर्निंग का जो सिस्टम है वो वही है कि आप भले 10 मिलियन फॉलोवर पालो, अब जब तक आपको अगर मिलियन में एक लॉन्ग वीडियो गई तो आपको 30 से 35 हज़ार आ जाएंगे। बट उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारी तो भाई एक ही वीडियो मिलियन में गई थी, वो भी जब हमने बहुत समय पहले बनाई थी। बट हमारे फिर भी हमें बहुत प्यार मिलता है। जो रियलिटी है, जो यूट्यूबर है वो जानते होंगे। और बाकी हम ऐड तो करते नहीं, इंस्टा हो या कहीं भी हम ऐड तो करते नहीं, ना प्रमोट किसी को करते हैं। तो इस वजह से हमारी सीधी सारी यूट्यूब की ही अर्निंग है, कुछ और नहीं है, ना किसी के लिए हमने कभी काम किया है। हम अपने लिए बस काम कर रहे हैं। जो यूट्यूब से अर्निंग हो रही है वो हमारे लिए हिसाब से बहुत ठीक है। बट बीच में केस चीज़ें, ये चीज़ वो चीज़ चलना शुरू हो गई है, तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि भाई हमें और आईडी बनानी चाहिए, कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें खुद लड़ना है। हम दो ही पति पत्नी हैं, हमें बच्चों का भविष्य भी बनाना है।